अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोलेटेड फुटिंग की चेकिंग और स्ट्रैप बीम, यानी कि आइसोलेटेड फुटिंग विद स्ट्रैप बीम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक साइट की चेकिंग के ऊपर अभी मैं मौजूद हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि बीइंग अ साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फुटिंग चेक करते हुए करनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो एज़ पर ड्राइंग्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो साइट की सेफ़्टी के रिलेटेड होती हैं, साइट की मैनेजमेंट मोबिलाइजेशन के रिलेटेड होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो है ना वो कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मैं एक फुटिंग पे इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पास ये ड्राइंग है। तो अभी जिस फुटिंग के ऊपर मैं हूँ वो है EF1 और C1 कॉलम है ये। अब हम EF1 की डिटेल देखते हैं तो हमारे पास 120 बाई 190 ये मीटर्स में वैल्यूज़ हैं, तो 1.2 मीटर बाई 1.9 मीटर और 40 सेंटी इसकी जो है वो डेप्थ है। आगे डिटेल आप देख सकते हैं कि 12 mm का स्टील जो है सेंटर टू सेंटर स्पेस किया गया है बॉटम में शॉर्ट स्पैन में, और जो लॉन्ग स्पैन में किया गया है वो 12 mm का स्टील है एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। अब इसकी सवाल ये पैदा होता है कि अब इसकी स्टील का तो हमें पता चल गया कि स्टील जो है वो कितना है ड्राइंग के अंदर। अब इशू आता है कि हमने इसको साइड के ऊपर स्टील को फुटिंग के अंदर प्लेस कैसे करना होता है। तो जैसे इस फुटिंग में है ये केस थोड़ा सा टिपिकल है और आम जो आइसोलेटेड फुटिंग है उससे मुख्तलिफ है। ये फुटिंग जो है वो आइसोलेटेड है लेकिन इसेंट्रिकली लोडेड है, यानी कि इसका कॉलम अगर आप देखें तो बिल्कुल एज के ऊपर है। इधर हमारी प्रॉपर्टी लाइन है, ये दूसरा जो है ना वो क्लाइंट है उसकी प्रॉपर्टी है, और हम इस प्रॉपर्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते। अब इसका जो स्टील प्लेसमेंट होगा कॉलम तो हमने सेंटर में प्लेस किया, तो जो हम बॉटम स्टील डालेंगे वो हमारे स्ट्रैप बीम के परपेंडिकुलर होगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैप बीम है STB2 और इसके बॉटम में 16 mm के 4 स्टील्स हैं और टॉप पे जो है वो 16 mm के 6 स्टील्स हैं। तो इस स्ट्रैप बीम के परपेंडिकुलर हमारा बॉटम स्टील आएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि डबल मैश है, तो जो हमारा बॉटम स्टील है ये वाला सबसे नीचे वाला है, जो ये सबसे नीचे है जो बॉटम स्टील सबसे नीचे, उसके बाद फिर ये दूसरा बॉटम मैश का दूसरा टॉप वाला आ गया और इसी का वाइस वर्सा यानी कि उलट जो हमारा टॉप मैश होगा। यानी कि एसेंट्रिक फुटिंग के अंदर जब हम बॉटम स्टील प्लेस करेंगे तो वो स्ट्रैप बीम के परपेंडिकुलर प्लेस होगा। अब सवाल ये आता है जी कि हम स्ट्रैप बीम फुटिंग के अंदर क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें इस साइट के ऊपर आप देखें ये छोटा सा एक जो है वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर आप देखें कि आलमोस्ट सारी फुटिंग्स के साथ जो है वो स्ट्रैप बीम्स दिए गए हैं। इसकी वजह ये है कि जो हमारा कॉलम प्रॉपर्टी लाइन के ऊपर है, यानी कि एज के ऊपर है फुटिंग के अंदर, इस पूरी फुटिंग को अपनी जगह पे प्लेस करने के लिए और इसका जो कॉलम के ऊपर से जो वर्टिकल लोड आ रहा होगा उसको सेफली सॉइल के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए इस फुटिंग का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और ये फुटिंग तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक हम लोग इसको स्ट्रैप बीम दे के दूसरी फुटिंग के साथ कनेक्ट नहीं करते। अब जो स्ट्रैप फुटिंग का स्टील का फिनोमेना होता है वो नॉर्मल ड्रॉप बीम या हिडन बीम या इन्वर्टेड बीम जो होता है उसकी निस्बत उलट होता है। वो ऐसे है कि आप देखें कि इसके टॉप के ऊपर 16 mm के 6 बार्स हैं, यानी कि 6 नंबर ऑफ़ बार्स ऑफ 16 mm, और बॉटम के अंदर इसका स्टील कम है। उसकी वजह ये है कि जो नॉर्मल बीम होता है, ड्रॉप बीम आप कह लें या इन्वर्टेड बीम या हिडन बीम या जिसे हम कंसील्ड बीम भी बोलते हैं, उसमें ये होता है कि बॉटम पोर्शन में टेंशन होती है, लोड जब आता है तो वो नीचे की तरफ जो है वो बेंड होता है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि वो जो सामने आप देख रहे हैं कॉलम एज के ऊपर है और दूसरा इस फुटिंग के ऊपर एज के ऊपर है कॉलम, जब ये दोनों कॉलम के ऊपर लोड आएगा तो ये बीम यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि इसका जो टॉप पोर्शन होगा उसके ऊपर टेंशन क्रिएट होगी। तो इस टेंशन को ज़ाहिर है ऊपर जब टेंशन ज़्यादा होगी तो हमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं रिइंफोर्समेंट हमें ज़्यादा चाहिए उस टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए, ताकि जो बिल्डिंग का लोड आ रहा है कॉलम्स और फुटिंग्स के ऊपर वो सेफली ट्रांसमिट हो सके सॉइल के ऊपर।
तो बाकी अब आ जाता है जी कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग है तो उसकी स्टील की प्लेसमेंट जो है ना वो कैसे करेंगे। जो इसेंट्रिकली लोडेड था वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो ये सिंगल मैश आता है इसेंट्रिक फुटिंग में, ये भी हो सकता है कि सिंगल मैश हो, तो फिर भी स्ट्रैप बीम लाजमी है और स्टील की प्लेसमेंट वैसे ही होगी, बस टॉप मैश इसका नहीं होगा और जो बॉटम मैश होगा उसकी प्लेसमेंट वैसे ही होगी कि बॉटम मैश का बॉटम स्टील जो मेन स्टील होता है फुटिंग का वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रैप बीम आएगा। अब इसी तरह दूसरा केस आता है हमारे पास कि आइसोलेटेड फुटिंग जो है ना, अगर सपोज़ हम कहते हैं कि ये हमारे पास अभी स्ट्रैप बीम है उस फुटिंग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर ये स्ट्रैप बीम ना भी होता तो हमने इस फुटिंग का स्टील कैसे प्लेस करना था। उसका जो मेन रूल होता है कि हम इस कॉलम के स्टील से इस तरफ फुटिंग का जो है वो डिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर उसके बाद इसी स्टील के साथ से इस फुटिंग का इस तरफ वाला एज दोनों तरफ मेजर करेंगे। जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी कि फुटिंग का पोर्शन जो भी कैंटिलीवर में ज़्यादा होगा उसी के पैरेलल जो है हम लोग बॉटम स्टील या मेन स्टील ऑफ फुटिंग जो है वो हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये हो गई जो है ना वो स्टील की प्लेसमेंट इन इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग, और दूसरा जो है आइसोलेटेड फुटिंग का जो है स्टील की प्लेसमेंट के बॉटम या मेन स्टील जो होगा वो हम लोग कैसे प्लेस करेंगे। उसके बाद साइड की चेकिंग के ऊपर ये होता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने चेक करनी होती हैं एज़ पर ड्राइंग और कुछ साइड की इंस्पेक्शन को देख के करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन शीट हमने नीचे बिछा के उसके बाद 10 सेंटीमीटर थिक पीसीसी या जिसे आप कह सकते हैं कि 148 या 136 रेशो के हिसाब से हमने पीसीसी की है ताकि फुटिंग का लेवल जो है वो हमारे पास बराबर आए। और दूसरा जो पॉलीथीन शीट डाली है ताकि जो सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है कंक्रीट का वो ना हो और हमारी जो है कंक्रीट वो डैमेज ना हो। दूसरी बात ये देखें कि हमारी प्रॉपर्टी के हमारी जो साइट है इसके साथ ही दूसरी साइट है, तो हमने अपनी साइट को सेपरेट करने के लिए बीच में फ्लेक्सिबल शीट डाली है ताकि जो हमारी कंक्रीट है या हमारी बिल्डिंग है उसका कोई भी कांटेक्ट जो है ना वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ ना हो। हमारा स्ट्रक्चर हमारी जो बिल्डिंग है वो इटसेल्फ हमारी अपनी प्रॉपर्टी लाइन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं। ग्रिड लाइंस की अगर आपको समझ नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा हमारी प्रीवियस वीडियो का, जिसके अंदर मैंने तफसील से बताया हुआ है कि ग्रिड लाइंस क्या हैं और हम लोग ड्राइंग के अंदर ग्रिड लाइंस क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे करते हैं और साइड के ऊपर इसकी कैसे की जाती है। ये ग्रिड लाइन है, अभी आप देख सकते हैं ये कॉलम के सेंटर के अंदर से गुजर रही है और दूसरे कॉलम तक हमें बता रही है जी कि इसी की मदद से हम लोग कॉलम प्लेस कर रहे हैं और उनका डिस्टेंस जो है वो मेजर करके हम कॉलम की प्लेसमेंट करते हैं फुटिंग के अंदर। बाकी साइड के ऊपर आप लोग हमेशा जो पहला फैक्टर होता है वो सेफ़्टी कम्स फर्स्ट। सेफ़्टी की जो है वो मेन चीज़ होती है, चाहे वो लेबर की हो या ओवरऑल साइट वर्क की सेफ़्टी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है साइट की फुटिंग की चेकिंग की पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में जो है वो फुटिंग की चेकिंग के पॉइंट्स डाल दूँगा, वो आप रीड कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड पे मैं इंशाल्लाह वो पॉइंट्स 1 बाय 1 आपको जो है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे ही पॉइंट्स एक छोटी सी वीडियो के अंदर कवर कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो स्ट्रैप बीम और फुटिंग के अंदर स्टील की प्लेसमेंट समझ आ गई होगी।